स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर वाहन के आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है। और उसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि मात्र 1 रुपए में, जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 रुपए में खरीद सकते हैं सोना यानी कि गोल्ड। इस कंपनी ने किया है बड़ा ऐलान। और उसी के साथ जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वाहन मालिक ध्यान दीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा इंश्योरेंस का रिन्यू। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप किसी भी तरह के 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन के मालिक है, यानी कि आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी है ना, तो ये खबर आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अलर्ट है। क्योंकि कार या फिर किसी भी 2 पहिया वाहन का इंश्योरेंस नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करवाने के लिए आपके पास एक कागज का होना जरूरी है, और इसके बिना किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इरडा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने की दशा में किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा। और इसके बारे में 20 अगस्त 2020 को इरडा ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। और रेगुलेटर ने इसमें कहा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसके निर्देशों के पालन करने की स्थिति में दोस्तों इस तरह का एक फैसला लिया गया। यहाँ पर पीयूसी सर्टिफिकेट जो है दोस्तों अब किसी भी वाहन के इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए आवश्यक होगा, जरूरी होगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 1 रुपए में आप खरीद सकते हैं सोना। अमेजोन पे ने लॉन्च किया कुछ खास नया फीचर है। जी हाँ, आपको बता दें, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजोन इंडिया की पेमेंट सर्विसेज आर्म अमेजोन पे ने ग्राहकों के लिए एक शानदार फीचर को लॉन्च किया है। इस फीचर का नाम गोल्ड वोल्ट रखा गया है, और ये एक ऐसा फीचर है जो कि ग्राहक को डिजिटल सोना खरीदने का ऑफर देता है। आपको बता दें, अमेजोन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस फीचर से ग्राहक 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं। अमेजोन कंपनी ने इसके लिए सेल्फ गोल्ड के साथ साझेदारी करी है, और साथ ही सेफ गोल्ड डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का रिटेल ब्रांड है, जो कि 24 कैरेट शुद्ध सोना प्रदान करता है। और माना जा रहा है कि इस फीचर को लॉन्च करके अमेजोन ने एक बड़ी संख्या में मध्यम और युवा वर्ग के ग्राहकों को साध लिया है, जो कि प्रतिस्पर्धी कंपनी जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक के चुनौती पैदा करती है। तो यहाँ पर दोस्तों देश की जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग के युवा वर्ग है, जो कि दोस्तों इतना पैसा उनके पास नहीं है, सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मात्र 1 रुपए में आप सोना खरीद सकते हैं। इसके लिए अमेजोन कंपनी ने बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला है। और इसी के साथ सोने चांदी को लेकर एक और बड़ी खबर है कि ज्वेलर्स खोल पाएंगे हॉल मार्किंग केंद्र, आसानी से होगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आभूषण कारोबारी अब ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। और केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास जी पासवान ने शुक्रवार को ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। और इसी के साथ हॉल मार्किंग केंद्रों की मान्यता और मान्यता का नवीनीकरण भी आसान कर दिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर है, केंद्र सरकार ने बनाए 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को होगा कुछ बड़ा फायदा। तो कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे झटके से खेती के क्षेत्र को बचाने के प्रयास में मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रियायती रेट पर कर्ज देने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत 21 अगस्त तक 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट सीमा के साथ मंजूरी दे दी गई है। और वहीं दोस्तों सरकार ने खास रियायत क्या दी है कि पिछले साल अगर आपने केसीसी के अंतर्गत लोन लिया, तो दोस्तों आपको लोन चुकाने की लास्ट तारीख 31 अगस्त तक है। अगर आप 31 अगस्त तक लोन का भुगतान कर देते हैं, तो आपको मात्र 4% का यानी कि दोस्तों 54 का ब्याज देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको 7% की रेट से ब्याज देना होगा। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट जो है यहाँ पर आरबीआई ने जारी किया है मोदी सरकार के थ्रू। अच्छा अगली खबर है, महात्मा गांधी का चश्मा 2 करोड़ 55 लाख रुपए में हुआ नीलाम, अमेरिका के एक व्यक्ति ने खरीदा। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिस्टल की एक नीलामी एजेंसी ने महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता जी का जो चश्मा है ना, वो 2 करोड़ 55 लाख रुपए में नीलाम किया है, और इसे अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा है। ठीक है ना दोस्तों, अगली खबर है, 70 दिन में बस दिल्ली से लेकर लंदन जाने का मौका, जानेंगे इसके किराए और कितने देशों से गुजरेगी बस। तो दोस्तों बस का नाम रखा है बस टू लंदन, और इस ऑफर में आपको हर सुविधा दी जाएगी। इस बस के लिए खास तरीके की बस तैयार की जा रही है, और साथ ही इस बस में 20 सवारियों के बैठने का इंतजाम होगा, और सभी 20 सीटें जो है वो दोस्तों बिजनेस क्लास की रहेगी, जहाँ पर आप 18 दूसरे देशों की यात्रा होकर दोस्तों लंदन आपको पहुँचना पड़ेगा, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के साथ यूनाइटेड किंगडम के देशों में आपको गुजरकर दोस्तों दिल्ली से लेकर लंदन तक की यात्रा करनी होगी, और ये यात्रा 70 दिन के लिए चलेगी। इन 70 दिनों में दोस्तों आप 18 देशों से घूमकर लंदन पहुंच सकते हैं, और इसका जो किराया है वो लगभग 15 लाख रुपए रखा गया है। अच्छा अगली खबर है,
बाबा रामदेव के भाई राम भरत बने रुचि सोया के एमडी। जानते हैं आखिर आचार्य बालकृष्ण ने क्यों दिया है इस्तीफा। तो रुचि सोया ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजीव अस्थाना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है और अस्थाना ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट से बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली है। और वहीं बाबा रामदेव के बेहद करीबी कहे जाने वाले आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी रुचि सोया के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। रुचि सोया के बोर्ड ने आचार्य बालकृष्ण के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है और साथ ही उनकी जगह बाबा रामदेव के भाई राम भरत जो है वो दोस्तों कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। और साथ ही राम भरत लंबे समय से पतंजलि के दैनिक कामकाज को संभालते रहते थे। चलिए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दोस्तों मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी, मूसलाधार बारिश के लिए हो जाएगा तैयार, यहाँ तबाही मचा सकता है मानसून। तो आपको बता दें 4 दिन तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ के लिए ऑरेंज या फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और साथ ही दोस्तों भारी बारिश के साथ उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली एनसीआर, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में स्पेशली दोस्तों भारी नहीं बल्कि मूसलाधार भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए रेड अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया है। चलिए अगली खबर है, कोरोना वायरस के 68,898 नए मामले आए पिछले 24 घंटों में और साथ ही 983 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस के कुल कंफर्म मामले जो है वो 29,73,000 पर पहुंच चुके हैं और साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 55,928 पर पहुंच चुकी है। साथ ही राहत भरी खबर क्या है कि दोस्तों 22,20,000 लोग कोरोना वायरस से बिल्कुल निजात पाकर दोस्तों बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छा अगली खबर है, ऑफ द रिकॉर्ड मोदी सरकार के 6 मंत्री कोरोना पॉजिटिव। तो दोस्तों मोदी सरकार के लिए गंभीर स्थिति आ चुकी है जब उनके 6 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 तो वरिष्ठ मंत्री जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही पेट्रोलियम और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल है। इसके अलावा 3 राज्य मंत्री जिनमें श्रीपद नायक आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और अर्जुन मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर दोस्तों की देश से कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया आखिर कब से मिलना होगी शुरू। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि साल 2020 के अंत तक यानी कि दिसंबर तक भारत में बने कोरोना टीके का ट्रायल जो है पूरा हो जाएगा और कोरोना वैक्सीन जो है दोस्तों भारत देश में उपलब्ध हो जाएगी। और इसी के साथ अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में डेंगू और जीका वायरस से लड़ने के लिए छोड़े जाएंगे करोड़ों मच्छर। तो मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए फ्लोरिडा में स्थानीय अधिकारियों ने आनुवंशिक रूप से बदले गए 75 करोड़ मच्छरों को पर्यावरण में छोड़ने का फैसला किया है, जिससे कि दोस्तों इनका जो मकसद है वो डेंगू और जीका वायरस जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या को कम करना है। यानी कि नए मच्छर जो है ना वो इससे मच्छर जो कि डेंगू और जीका वायरस फैला रहे हैं वो नए मच्छर अमेरिका देश छोड़ेगा, जिससे कि दोस्तों नए मच्छर जो पुराने मच्छरों को खा जाएंगे, उनको मार देंगे। है ना दोस्तों, कमाल का डिसीजन है। अमेरिका तो आखिर अमेरिका ही है, इतनी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था है तो कुछ भी कर सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज का शानदार ऑफर है। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने का जो रिचार्ज है ना वो हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा उसको बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, सिर्फ पानी से मरेगा कोरोना वायरस, छिड़काव करने भर से हो जाएगा काम। तो आपको बता दें कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक वैक्सीन को लेकर एकमात्र दावा रूस ने किया है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है और दवा के नाम पर कोई भी स्पेसिफिक दवा तैयार नहीं की गई। और इसी के साथ दोस्तों एम्स IIT से पढ़े लिखे कुछ छात्रों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी है जिसमें पानी की मदद से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। और दोस्तों हाल ही में ICMR ने उनके द्वारा तैयार की गई इस टेक्नोलॉजी को कोरोना वायरस मामले में सफल पाए जाने पर मंजूरी दे दी है। और साथ ही बिना किसी लागत पर, बिना किसी खर्चे पर उनके द्वारा तैयार किया गया डिवाइस जो है वो पानी पर चलता है, मतलब पानी का इस्तेमाल कर एंटीवायरल पानी तैयार करता है और ये काफी ज्यादा सस्ता मॉडल है जिससे कि कोरोना वायरस से निजात पाया जा सका है। अच्छा अगली खबर, अब आप टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके ले सकते हैं माल ढुलाई और पार्सल बुकिंग की जानकारी। रेलवे ने किया है कुछ बड़ा इंतजाम है। तो रेलवे ने अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाने के लिए देश में माल ढुलाई और पार्सल मार्केटिंग पर जोर देने का फैसला किया है। जहां पर दोस्तों आप रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो 139 यानी कि 139 नंबर पर कॉल करने के बाद दोस्तों आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है, पंजाब के बाद अब इस प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना वायरस के चलते वीकेंड लॉकडाउन लागू। तो कोरोना वायरस के गुरुवार को आए सर्वाधिक केस के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें हरियाणा में भी दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके वीकेंड लॉकडाउन की
घोषणा करी है। इससे पहले पंजाब में ऐसा हो चुका है और यहाँ पर प्रदेश में आज से ही शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। और साथ ही इसके अलावा दोस्तों सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जो है दोस्तों लॉकडाउन बना रहेगा सरकार की तरफ से, इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान आया है। अच्छा, अगली खबर है फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार बन चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े तीसरे अमीर व्यक्ति। तो फेसबुक के शेयर में गुरुवार को 2.4% की तेजी आई है और इसकी वजह से एक ही दिन में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नेट वर्थ $2.3 अरब बढ़ गया और ये दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि अनिल अंबानी के खिलाफ चलेगा दिवालिया केस। एसबीआई को 1200 करोड़ के लोन पर पर्सनल गारंटी देकर फंसे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1200 करोड़ रुपए का लोन लिया था जिसे कंपनियां चुका नहीं पा रही है। इन कर्जों को अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर लिया था और इस समय एनसीएलटी ने अब उनके खिलाफ दिवालिया केस चलाने की मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर 2016 में यह लोन लिए थे 1200 करोड़ रुपए के। अब दोनों ही कंपनियां दिवालिया हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों अनिल अंबानी पर दिवालिया केस चलाने की गारंटी जो है मंजूरी है वो दोस्तों एसबीआई की तरफ से मिल चुकी है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर है। तो क्या टिकटॉक को खरीद रहा है एप्पल? जानते हैं इसके पीछे का पूरा सच। तो आपको बता दें दोस्तों की लोकप्रिय वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक पर अमेरिका में बैन होने का खतरा मंडरा रहा है और इस समय टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टिकटॉक की मालिकाना हक रखने वाली कंपनी ByteDance को एप्पल भी खरीद सकता है। हालांकि एप्पल ने इन दावों को खारिज किया है और साथ ही एप्पल ने स्पष्ट किया कि उनको टिकटॉक खरीदने की कोई भी रुचि नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बेचने के लिए ByteDance कंपनी को 45 दिन का समय दिया था और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने के लिए मोल भाव कर रही। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? टिकटॉक वापस आना चाहिए या हमेशा के लिए बैन होना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।